सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 435, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन डीमन स्कैमिंग सेक्ट में जाते हुए अपने मन में कहता है कि ज़िवुये ने मेरे यहाँ पे आने की खबर जानबूझ करके लीक की होगी कि इससे बाकी के सारे डिसाइपल्स का अटेंशन मेरे ऊपर आ जाए। मगर लेकिन ये छोटे छोटे डीमंस के ग्रुप को ये नहीं पता कि वो अपने एंसेस्टर के साथ ट्रिक खेलने की हिम्मत कर रहे हैं। अब ये चीज तो फिर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें ज़ूफेन की जगह से कुछ दूरी पर ही बंदे को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन और उन सभी के ऊपर नजर बनाए होता है। लेकिन उस बंदे का हमें फेस नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उस बंदे ने अपने फेस को अपने चौके से हाइड किया होता है। वो भी ज़ूफेन को देख अपने साइड वाले बंदे से कहता है कि क्या ये वही नया डिसाइपल है जिसे कि सेक्ट लीडर ने खुद अपने आप इनवाइट किया है। मगर लेकिन ये तो सिर्फ एक 6 लेयर का परफॉर्म्ड हेवन स्टेज एक्सपर्ट है, तो फिर आखिर इसमें इतना ज्यादा खास क्या है। ये तो बिल्कुल ही एक एवरेज पर्सन है। जबकि सेक्ट लीडर ने ना सिर्फ इसे खुद से अपने सेक्ट में रिक्रूट किया है, कि उन्होंने इसे रिक्रूट करने के लिए एक 9th ग्रेड की पिल का भी यूज किया। तो अब इसी के साथ में हमें उसके साइड पे बैठे पर्सन को भी दिखाया जाता है। कोई और नहीं बल्कि सिस्टर हु मेयर ही होती हैं, क्योंकि उस मिस्टीरियस बंदे से कहती हैं कि वो फूल सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएर ने खुद से सबसे पहले उसके ऊपर अपना चाकू मारा था, मगर लेकिन फिर भी उस लड़के ने इस मामले को पीछे छोड़ने के लिए सबसे पहला अपना कदम पीछे हटाया और उस सारे मैटर को बड़ी आसानी से वहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसलिए मुझे उसके इस लहजे से लगता है कि जरूर से उस लड़के के फादर की हमारे इस सेक्ट में एक काफी बड़ी हाई पोजीशन होगी। सचमुच वो लड़का तो बिल्कुल एक प्रोडिजिकल सन है। एक डिमोनिक कल्टीवेटर की जगह पर वो लड़का एकदम भोला और इनोसेंट है। सिस्टर हु मेयर की ये बात सुनकर के मैं सिस्टर हु मेयर से कुछ कहना चाहता हूँ कि सिस्टर हु मेयर, आपको तो अभी ज़ूफेन के बारे में कुछ घंटा पता नहीं है कि आखिर वो कितना ज्यादा खतरनाक और डिमोनिक पर्सन है। जब आपको उसके असली नेचर के बारे में पता चलेगा ना, तो तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अब बैक टू एक्सप्लेनेशन। वो मिस्टीरियस मैन भी सिस्टर हु मेयर की बात सुनने के बाद उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर इतने ज्यादा अनैतिक तो नहीं है, जो कि वो अंदर जाने के लिए एक स्ट्रिंग खींच रहे हैं। सिस्टर मेयर कहती है कि हो सकता है कि शायद उसका टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा हो, तो इसलिए कोई ना कोई रीजन तो जरूरी होगा कि सेक्ट लीडर उस लड़के में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब वो मिस्टीरियस मैन सिस्टर हु मेयर से पूछता है कि ओ जरा मुझे यूएर और उस लड़के की फाइट के बारे में थोड़ा बताना। सेकंड सीनियर ब्रदर वो एकदम कीड़े की तरह कमजोर है। उस लड़के ने यूएर का हाथ मोड़ करके उसका हाथ तोड़ दिया, और बदले में यूएर ने भी उस लड़के की चेस्ट में अपना चाकू घुस दिया। उसकी जीत बिल्कुल मामूली सी ही थी। तो अब तभी वो मिस्टीरियस मैन कहता है चलो फिर सेक्ट लीडर के डिसीजन का इंतजार करते हैं। क्या वो सेक्ट लीडर के इंस्ट्रक्शन से वो इनर डिसाइपल बनता है या नहीं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली इनर डिसाइपल बनता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वाकई में एक काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और वो हमारे लिए बाद में खतरा बन सकता है अगर वो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल ही बनता है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके पास बस खाली काफी ज्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर और वेनरेबल के बीच में सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ होगा। तो अब उस बंदे के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगले सीन में हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो चारों डीमंस ज़ूफेन को लेकर के आए होते हैं। इसके साथ हमें चारों डीमंस और ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे आकर के एक गेट के सामने खड़े हो गए होते हैं, और रेड डीमन उस गेट को खुलवाने के लिए खटखटाने के लिए आगे बढ़ी होता है कि तभी उससे पहले ही गेट अपने आप ही खुल जाता है। मगर अपने सामने देख रेड डीमन थोड़ा हैरान हो गया होता है कि उसके सामने का वो गेट उस सेक्ट के एक एल्डर ने ही खोला होता है। तभी वो एल्डर भी गेट खोलने के बाद ज़ूफेन को देखते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं कि क्या तुम ही हो वो नए डिसाइपल ज़ूफेन। ज़ूफेन भी ये सुन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं ही हूँ वो। तो अब तभी वो एल्डर सेक्ट लीडर का ऑर्डर सुनाते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर के ऑर्डर से ज़ूफेन को अब से लेबर ऑफिस में भेजा जाता है, इसलिए अब से वो एक
लेवर डिसाइपल है, तो अब इसलिए ले जाओ इसे। तो अब इधर ज़ूफेन की एक लेवर डिसाइपल बनने की बात सुन करके बाकी के चारों डीमंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चारों डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि इधर ज़ूफेन भी गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। दूसरी ओर रेड डीमन उस एल्डर से कहता है कि एल्डर याओ ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टीवर्ट ज़ू लेटर और मार्शल आर्ट में एकदम जीनियस हैं। आखिर आप कैसे एंड पर एक इतने ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस इंसान को एक लेवर डिसाइपल बना सकते हैं। तो अब तो भी रेड डीमन की बात सुनने के बाद वो एल्डर भी कहते हैं नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब खुद सेक्ट लीडर के ही ऑर्डर्स हैं। तो इसलिए जाओ और जाकर के इसे इसकी पोस्ट तक ले जाओ और इसका काम अब कल से शुरू होगा। इतना कह करके वो एल्डर गेट को बंद करके वापस से अंदर चले जाते हैं, जबकि पीछे खड़े वो चारों डीमंस अभी भी उस एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान खड़े रह जाते हैं। इधर दूसरी ओर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि आखिर अब वो ज़ुई वुई ये सब क्या कर रहा है? क्या उसने सिर्फ एक स्लेब पाने के लिए ही अपने 9th ग्रेड की पिल को वेस्ट कर दिया? तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे वापस से हमारा सीन कट होता है और हमें वापस से वो मिस्टीरियस आदमी और सिस्टर हुमेयर को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन के ऊपर ही नजर रख रहे होते हैं। इधर सिस्टर हुमेयर भी उस एल्डर की बात सुनने के बाद में उस मिस्टीरियस आदमी से कहती हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो कितना भी ज्यादा एवरेज क्यों ना हो, मगर फिर भी वो स्टिल अभी भी एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज एक्सपर्ट है। तो कम से कम उसका ये लेवल एक आउटर डिसाइपल बनने के लिए तो काफी है, मगर फिर आखिर उसे लेबर ऑफिस में फेंक करके ये सजा क्यों दी जा रही है? और वो जस्ट अभी अभी तो आया है और उसने अभी तक किसी को छेड़ करके उसके पैर की उंगली तक पर भी कदम नहीं रखा है। तो अब सिस्टर हुमेयर की बात सुनने के बाद में मिस्टीरियस मैन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि वेल मेरे ख्याल से फिर ये हो सकता है। तो तभी सिस्टर हुमेयर कहती हैं कि क्या तुम कुछ जानते हो? तो तभी वो बंदा भी कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीनियर सिस्टर ने कहा था। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और जैसा कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि किसी भी डिसाइपल को ज्वाइन होने के लिए उसे दो लोगों की जांच की जरूरत होती है, एक सेक्ट लीडर और दूसरा हाई वेनरेबल। और हाई वेनरेबल के ईमानदार और फेयर नेचर की वजह से वो सेक्ट के रूल्सों का पूरी तरीके से पालन करते हैं और स्पेशली तौर पर प्रोडिजिकल सन्स के मामलों में जो कि अपने फादर्स का यूज अपना रास्ता खुलवाने के लिए करते हैं और इसलिए वो हाई वेनरेबल उनकी इस हिम्मत से नफरत करते हैं। और साथ ही पिछले डबल ड्रैगन गैदरिंग में हार की बाद से उनका मूड तब से और भी ज्यादा खराब हो गया है और अब इस चीज के काफी ज्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं कि हाई वेनरेबल को सेक्ट लीडर और उस वेनरेबल के उस डील के बारे में पता चल गया हो, जिसकी की वजह से उन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया होगा जिसमें कि वो बच्चा सेक्ट में एंटर तो कर सकता है मगर एक अलाइट के तौर पर नहीं, और ना ही वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि कोई भी लेबर स्टूडेंट किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं है और सेक्ट में एंटर करने के तुरंत बाद ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सब बिल्कुल यूजलेस हैं। तो अब तो सिस्टर होमेयर भी कहते हैं कि तो इसका मतलब तो ये है अब इस बच्चे की लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो तभी वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर सिर्फ केवल मरने के लिए आया है तो फिर तो उस चीज से इसका पीछे वाला उसका बैक सपोर्टर इस चीज से कभी भी सहमत नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि वो ये सब उसकी पावर बढ़ाने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए है और ये सब उसके लिए एक एल्डर या फिर एक वेनरेबल बनने के लिए समय देने के लिए था और उसे ये सब करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो कि वो चाहता है। हालांकि लेवर डिसाइपल में से कोई भी एक एलाइट डिसाइपल नहीं बन सकता है, लेकिन ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसकी एक एल्डर या फिर एक वेनरेबल बनने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि सारे एलाइट डिसाइपल्स तो अगले सेक्ट लीडर होने की कैंडिडेट होते हैं और इसी कारण से तो हाई वेनरेबल ने बटर लगा करके भरने वाले लोगों को डिसाइपल्स की वेस्टेज को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और वो ऐसा करके सेक्ट को अंदर से सिंगल डोमिनेशन से भी बचा रहे हैं। तो अब इधर वो सेकंड सीनियर ब्रदर की ये सारी बातें सुनने के बाद में होमेयर आगे उससे पूछती हैं कि तो क्या अब इसके ऊपर मैं अपनी आगे भी और ज्यादा नजरें बनाए रखूं कि नहीं। इधर वो सीनियर सेकंड ब्रदर भी वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है कि आखिर किस लिए क्योंकि अब तो उसका एक अलाइट बनने का मौका तो खत्म हो गया है और अब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी शामिल नहीं हो सकता है, इसलिए अब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए बस अब उसे ऐसे ही रहने दीजिए।
कीजिए, क्योंकि वो तो अब उस लेबर ऑफिस में उस समय का इंतजार कर रहा है जब उसे उसकी बैक सपोर्ट करने वाला बेकर उसे एक एल्डर बना देगा। तो इतना कह करके वो सीनियर सेकंड ब्रदर वहाँ से आगे निकल जाता है, जबकि सीनियर सिस्टर हुमियर एक बार फिर से जूफेन की ओर मुड़ करके देखती हैं, लेकिन फिर वो भी उस मिस्टीरियस आदमी के साथ ही आगे चले जाती हैं। इसी के साथ हमें वापस से जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पे उन सीढ़ियों के पास बैठ करके उन चारों डीमंस से पूछता है कि 4 स्कैमिंग डीमंस, मुझे सीधा सीधा बताओ कि आखिर इस सेक्ट में लेवर्स क्या हैं? कि मेरे ख्याल से तो वो इतनी भी ज्यादा बेकार तो नहीं होगी। तो अब तभी रेड डीमन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी क्यों ना कर दें, और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये थी जब हमें थंडरस्टॉर्म माउंटेन पर सजा के तौर पर फेंक दिया था, लेकिन अब हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और लेकिन लेबर ऑफिस तो एक अपराध अपराधियों के लिए सीक्रेट जेल है, और जब एक बार आप वहाँ अंदर चले गए तो आप कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे, और जो भी डिसाइपल एंट्रेंस टेस्ट में फेल होता है उसका भी एंड बस यहीं पर होता है। ना ही कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर कोई रिसोर्सेज दिए जाते हैं, और उनकी लाइफ तब तक वहाँ पर वेस्ट हो जाती है तब तक जब तक वो या तो मरना चाहें या फिर बूढ़े ना हो जाएं। इसीलिए उस जगह का एक नाम भी दिया गया है, जिसका कि नाम है द डिसाइपल्स ग्रेव, यानी कि डिसाइपल्स की कब्र। तो गाइस, अब रेड डीमन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।